देखिए, दिनांक 10-11 की रात्रि में थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में ये एक बहुत जघन्य अपराध की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या की गई थी। इसमें जो मृतक एक अनुराग था, उसके भाई द्वारा, जो कि घटनास्थल पे मौजूद था, उसके द्वारा अपने आप को एक चश्मदीद गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया और बताया गया कि अनुराग ने परिवार के 5 लोगों की हत्या करने के उपरांत स्वयं आत्महत्या कर ली है। उसके बाद जब और साक्ष्य हमारे सामने आए पुलिस के, तो उसमें ये साबित हुआ कि उसके द्वारा पुलिस को गुमराह किया जा रहा है और वास्तविकता ये थी कि कोई आत्महत्या की घटना घटित नहीं हुई थी और अनुराग को भी मारा गया था। इसी के क्रम में विवेचना की गई, विभिन्न पहलुओं को जांच में शामिल किया गया और जो साक्ष्य एकत्रित हुए, जो तथ्य सामने आए, उसमें ये स्पष्ट हुआ कि मृतक के अनुराग के भाई अजीत द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया। कितने लोग की सर हत्या हुई थी और अब तक इसमें क्या क्या पहलू सामने निकल के आ रहे हैं और क्या किसी और लोग इन्वॉल्व होने की इसमें आशंका जताई जा रही है? देखिए, इसमें परिवार के 6 लोगों की हत्या हुई थी और इसमें जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं, उससे स्पष्ट हुआ है कि ये घटना अभियुक्त अजीत द्वारा ही स्वयं की गई है और इसमें विवेचना प्रचलित है। अभी किसी और केस में शामिल होने का कोई साक्ष्य सामने नहीं। सर वजह क्या रही अभी तक? जो अभियुक्त अजीत है, वो अपने आप को अपने भाई से, भाभी से प्रताड़ित महसूस करता था। वो समझता था कि वो लोग इसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। कुछ पैसे और ज़मीन के बारे में पूर्व में भी आपस में वाद विवाद हुआ था। वर्तमान में 24 लाख का एक केसीसी लोन था जिसका भुगतान किया जाना था, जिसमें मृतक अनुराग और उसकी पत्नी कोई भी योगदान करने से और बकाया वापस करने में शामिल होने से इनकार कर रहे थे और ये सारा लोन इसी पर आ रहा था। इन्हीं चीज़ों से ये शुद्ध होकर इसके द्वारा ये घटना कार्य करना सामने आया। अनुराग का साला लगातार कह रहा है कि अकेले अजीत सिंह ये नहीं कर सकते हैं, और भी कई लोगों के शामिल होने की बात है, तो उनकी बातें कहाँ तक जाएंगी? देखिए, जो अभी तक साक्ष्य संकलित हुए हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस भी किया गया है, जो अन्य लोग, जो चाहे अभियुक्त के रिश्तेदार हों, उसके जानने वाले हों या फिर जो पड़ोस में रहने वाले हों, इन सब लोगों के भी लोकेशन, CDR एनालिसिस और पूछताछ की गई है। इसमें जो अभी तथ्य सामने आए हैं, जो साक्ष्य घटनास्थल से भी संकलित हुआ है, उसमें जो अभियुक्त अजीत द्वारा घटना को अंजाम देने की तथ्य सामने आए हैं, उससे उसी की भूमिका पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रही है। स्थानीय पुलिस के खिलाफ भी थोड़ा सा उनकी नाराजगी दिखी, जो प्रियंका का भाई है यानी अनुराग का साला। क्या लोकल पुलिस का जो पहला स्टेटमेंट था, या कह सकते हैं कि जो उनकी जांच थी, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई? देखिए, घटना में जिस परिवार के साथ ये घटना हुई, उसी का एक मुख्य सदस्य, जो कि अपने आप को चश्मदीद गवाह बता रहा था, उसने पुलिस को गुमराह किया, जिससे शुरू में विवेचना को एक दिशा में उसने ले जाने का प्रयास किया, जो जल्दी ही पुलिस की जानकारी में आ गया और उसको करेक्ट कर लिया गया। फिर भी अगर कोई कमी या खामी रहे तो उसको हम अवश्य ही सुधार करेंगे।